देश के इतिहास में मीणाओं का योगदान बहुत ज़्यादा रहा, लेकिन उस योगदान को लेकर कभी चर्चा नहीं हुई। चर्चा भी होती है तो अक्सर मीणा लेखकों को इस बात का जिक्र करना पड़ता है, और जब मीणा लेखक इस बात का जिक्र करते हैं तो उन पर आरोप लगता है कि वे तो अपनी ही जाति का वर्णन करेंगे। लेकिन एक किताब है जिसने यह स्पष्ट बताया है कि किस तरह से मीणा जब देश के ऊपर हमला हुआ, मुगलों ने हमला शुरू किया, तो उस समय मीणाओं ने खुलकर उनका जवाब दिया। जो स्थानीय राजा थे उनके साथ मिलकर लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और एक किताब बड़ा अच्छा उल्लेख करती है, उस किताब का नाम है सोमनाथ। इस किताब के लेखक हैं पंडित आचार्य चतुर्सेन, जिन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से सोमनाथ मंदिर के ऊपर गजनी के महमूद द्वारा किए गए हमले का वर्णन किया है। इस किताब को भारत की सबसे अधिक बिकने वाली किताबों में शुमार किया गया है। सोमनाथ बेस्ट सेलिंग बुक रही है। और पंडित आचार्य चतुर्सेन पृष्ठ क्रमांक 116 पर लिखते हैं कि जो आगरे से अजमेर तक का भूभाग है, जहां पर ढेर सारे स्टेशन हैं, यदि हम ट्रेन में जाएंगे तो अलवर, बांदाकुई, अछनेरा, फुलेरा, जयपुर, भरतपुर और अजमेर के शानदार स्टेशन यहाँ बने हुए हैं। लेकिन आज से लगभग 1300 साल पहले इसकी स्थिति ऐसी नहीं थी। जयपुर और अजमेर जैसे समृद्ध शहरों की छटा बहुत ही अद्भुत है। 1000 साल पहले ये पूरा इलाका जन शून्य हुआ करता था, उजाड़, दुर्गम था, हिंसक पशुओं से भरा हुआ था। बड़े से बड़ा साहसिक यात्री भी इस जटिल भयानक प्रदेश से होकर अकेले निकलने की कोशिश नहीं करता था। उसी जयपुर के पार्श्व में यानी पीछे की तरफ जो ध्वस्त नगर दिखाई देता है वो आमेर नगर है, और वह उन दिनों मीणाओं की मुख्य राजधानी हुआ करता था। ये बात पंडित आचार्य चतुर्सेन अपनी किताब सोमनाथ में लिख रहे हैं कि जयपुर के पीछे वाला जो हिस्सा था वो मीणाओं की मुख्य राजधानी हुआ करता था। उन दिनों माची, खोरू, गेटोर तथा कोटवाड़ा जैसे छोटे गांव में भी मीणा सरदारों की छोटी बड़ी गढ़ी बनी हुई थी। मीणा बड़े लड़ाके और बलवान थे, ये पंडित जी लिखते हैं। आसपास के इलाकों में इनकी धाक बंधी हुई थी। आसपास के पार्वत्य प्रदेशों में इनके अधीन 52 दुर्ग थे, 52 52 दुर्ग, जिनमें हजारों मीणा युवक पूरे समय तीर कमठा लेकर रणसज्जा में लड़ने को तैयार रहते थे। ये पंडित आचार्य चतुर्सेन अपनी किताब सोमनाथ में लिखते हैं। मैं आगे का वर्णन फिर सुनाऊंगा, तब तक के लिए मुझे आज्ञा।